अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दानियाल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। मेरा नाम है दानियाल खान और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 2 जो है ना वो सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो बुक है मेरे पास, ये मैंने खुद जो है ना इस बुक से तैयारी की थी। ये आप लोग देख सकते हैं कि इस पे जो है ना पहले से ही मार्क्स लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट पेज में भी आप लोगों को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। देखें, ये है इसका जो है ना वो नेक्स्ट पेज और यहाँ पे ये देखें। और 2021 में, जैसा कि मैं आप लोगों को हर एक को बताता हूँ वीडियोस में कि मैंने 2021 में प्रिपरेशन की थी, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 28/7/2021। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि देखें, यहाँ पे तमाम जितने भी ये टेस्ट वगैरह हैं यहाँ पे तमाम पे मार्क्स भी लगे हुए हैं, यानी कि वो टिक किया गया है। और इसके अलावा जो है ना इस बुक पे डेट भी लिखी गई है कि कौन सा जो है ना वो टेस्ट कब मैंने किया था। तो आज हमारी वीडियो जो है ना वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 2 पे है। इसमें मैं आप लोगों को वर्बल इंटेलिजेंस, ये तकरीबन कोई 20 वर्बल के टेस्ट हैं, उसके बाद नॉन वर्बल है। डेली बेस पर जो है ना आप लोगों के साथ एक वर्बल की वीडियो शेयर करूंगा और एक नॉन वर्बल की। 28 अक्टूबर 2024 से जो है ना वो आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं PMA लॉन्ग कोर्स के। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ से बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की जो ये हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वो आप लोगों को मिलती रहे। अब चलते हैं वीडियो में, मतलब जो ये हमारा टेस्ट है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ए इज़ फादर ऑफ बी, वो कहता है कि ए जो है ना वो बी का फादर है, बट बी इज़ नॉट अ सन। तो वो कहता है कि बी जो है ना वो ए का सन नहीं है। अब ज़ाहिर बात है, या तो वो बेटा, अगर बेटा नहीं है तो वो उसका रिलेशन क्या होगा, उसके साथ वो बेटी होगा, और ये यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, मज़ीद इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने पहले तैयारी की थी तो वो तब से ही लगे हुए हैं। जस्ट मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझा दूंगा कि ये आंसर कैसे हुआ है। असेंस इज़ टू फ्लावर एज डैश इज़ टू ओवन। अब ये जो है ना ये खुशबू जो है ना वो फ्लावर की होती है, तो अब हीट जो है ना वो किस से रिलेट करती है, वो ओवन से। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, माई मदर इज़ सिस्टर ऑफ योर ब्रदर। वो कहता है कि मेरी जो माँ है एज सिस्टर आपके भाई की जो बहन है। व्हाट इज़ द रिलेशन आई टू यू। तो यहाँ पे आपका रिलेशन क्या बनेगा, वो नेफ्यू बनेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि एक बफेलो है, गॉट है, शीप है, काऊ है। तो ये सारे जो है ना वो एक ही किस्म के जानवर हैं। और यहाँ पे ये जो हार्स है ये इनसे डिफरेंट है। अब ये देखें कि ये भी हलाल जानवर है, ये भी, ये तमाम जो है ना हलाल हैं, और ये हार्स जो है ना वो इनसे डिफरेंट है, इसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। तो ये हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि 16, फिर 12, फिर 28, फिर 8 और फिर 4। अब इस सीरीज़ को कैसे समझेंगे हम, ये यहाँ पे देखें। अगर पहला जो हम स्टेप है वो करें, क्या करते हैं, जो मोस्टली हर कैंडिडेट वो यही करता है कि आप इसमें से जो है ना वो 4 अगर माइनस करें तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर अब बात आती है कि ये 28 कैसे आया। तो अगर दूसरा तरीका ये देखें कि इस 6 को और 2 को अगर हम प्लस करें तो ये 8 बन जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक 1 ये हो गया और एक 1 ये हो गया, तो ये फिर 2 बन जाता है। तो ऐसे हमारा ये राइट आंसर आ गया 28। इसी तरह हम इन दोनों को जमा करें तो ये हमारे पास कोई 12 आएगा, तो ये हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें सवाल नंबर 6 में राइट नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे क्या है कि एक हमारे पास है 62, फिर है 31। अभी इसको अगर हम हाफ़ करें तो यहाँ पे आ जाता है 31। ठीक है, 6 का हाफ 3 आएगा, 2 का हाफ 1 आएगा, तो ये हमारे पास ऑलरेडी आ गया। अब है हमारे पास 34। 34 कैसे आया कि हमने इसमें 3 प्लस कर दिया है, तो ये बन गया 34। अब नेक्स्ट क्या है कि ये हमने इस 34 को हाफ़ किया है। हाफ़ करने के बाद अभी हमें पैटर्न समझ आया है कि ये जो है ना पहले हाफ़ करना है इसको, जो पहला यानी कि जो डिजिट दिए गए हैं उनको हाफ़ करना है, फिर नेक्स्ट में उसको जो है ना वो 3 प्लस कर देना है, जो आंसर आएगा सेम इसी तरह। अभी ये 17 आंसर आया था, तो इसमें क्या करना है, 3 प्लस किया है तो ये 20 आ गया। अब 20 में से हम जो है ना इसको हाफ़ करेंगे या 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ये हमारे पास 10 इसका राइट आंसर है। विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट, रेडियस, आर्क, डायमीटर, सरकमफेरेंस, डायगोनल। तो ये जो है ना डायगोनल इनसे सबसे डिफरेंट है, ये हमारा राइट आंसर है। अब है सवाल नंबर 8, इफ़ संडे डॉन 3 days बिफोर यस्टरडे व्हाट डे विल डॉन टुडे
2 डेज़ आफ्टर टुमारो। अब यहाँ पे समझने की बात है कि संडे, अब यहाँ पे इसको डाउन 3 डेज़ को छोड़ दें। अब वो कहता है कि इफ यस्टरडे व्हाट विल डन 2 डेज़ आफ्टर टुमारो। अब उसने क्या पूछा है कि यस्टरडे बिफोर संडे, तो यानी कि गुजरा हुआ कल जो था वो था संडे, तो आज क्या है वो है मंडे। अब वो कहता है कि डे आफ्टर टुमारो, तो डे आफ्टर टुमारो क्या आएगा, वो आएगा ट्यूसडे। यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने कैसे इसको सॉल्व किया, आप लोगों को समझ आया है? मेरे ख्याल से तो नहीं आया। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक इस चीज़ को पकड़ना है। वो क्या पूछ रहा है कि भाई जो है ना यस्टरडे बिफोर, ये स्टेटमेंट है। यस्टरडे बिफोर उसने बताया कि संडे था, इस चीज़ को आप छोड़ दें। डॉन 3 डेज बिफोर यस्टरडे। व्हाट डे विल बी डॉन 2 डेज आफ्टर टुमारो, इस चीज़ यहाँ से इस चीज़ को भी छोड़ दें। फिर आपने पकड़ना है द डे आफ्टर टुमारो। अब गुजरा हुआ कल कौन सा था, संडे था। आज हमारे पास क्या है, वो मंडे है। नेक्स्ट जो डे आएगा वो क्या होगा, वो ट्यूसडे होगा। तो ये हमारा राइट आंसर है। अच्छा, उसके बाद है स्पार्ट आउट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग, गॉडली, होली, पायस, एथियस्ट। ये तीनों जो है ना, इनका जो ताल्लुक है, इनका जो मीनिंग बनता है वो सेम बनता है। बट ये जो है ना डी ऑप्शन, ये हमारे पास डिफरेंट आता है, इस वजह से इसका ये जो डी है ना वो सबसे, ये स्ट्रेंजर होगा, ये हमारा राइट आंसर है। व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज, 13, 15, 17, 19, 21। सिंपल सी इसमें आप लोगों ने देखें, आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे अगर हम 2 ऐड करें तो ये 15 बनता है, फिर 15 में 2 ऐड करें तो 17 बनता है, फिर 17 में 2 ऐड करें 19। इसी तरह 21 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो ये 23 आ जाएगा, और ये हमारा राइट आंसर है। फ्लाई इज़ टू एयरप्लेन एज सेल इज़ टू। अब जो है ना एरोप्लेन जो है ना वो फ्लाई होता है, उड़ता है, सारी बात है। अब जो शिप होगा वो समंदर पे सेल करता है, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है राइट नेक्स्ट 2 नंबर्स। अब यहाँ इसमें देखें कि 5 आ गया, फिर 3, फिर 6, फिर 4, फिर 7, फिर 5। अब सिंपल सी देखें कि यहाँ पे हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। असल में यहाँ पे 2 सीरीज़ चल रही हैं। एक तो ये है 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, यहाँ पे क्या आएगा, फिर नेक्स्ट 9 आएगा। दूसरी सीरीज़ हमारे पास क्या चल रही है, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें यही हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट है फिंगर इज़ टू एल्बो एज टो इज़ टू नी। अच्छा, फिंगर का जो रिलेशन है वो एल्बो के साथ है, तो इसी तरह टो यानी कि टूकने का ये नी के साथ इसका रिलेशन है, तो ये हमारा राइट आंसर है। अब आता है मीट इज़ टू वेजिटेरियन एज डैश इज़ टू टैटो टेलर। तो इसका यहाँ पे लिक्वर जो है ना वो इसका राइट आंसर। अब ये देखें कि मीट जो है ना वो वेजिटेरियन के साथ, वो होते हैं जो लोग सब्ज़ी वगैरह खाते हैं तो उनको वेजिटेरियन बोला जाता है। इसी तरह लिक्वर जो है ना इसका रिलेशन बन रहा है टैटो टेलर के साथ, तो ये हमारा राइट आंसर है। अच्छा, इफ़ बॉक्स इज़ कोडेड एज CDPQYZ, हाउ वुड यू राइट कोड इन कोड। तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि सबसे जो ये जो सवाल है, इस तरह के सवाल आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आते हैं, लेकिन ये बहुत आसान होते हैं। इनमें एक ट्रिक यूज़ होती है, उसके ज़रिए से आप ये लोग सवाल को हल कर सकते। इस सवाल को अब हम लोग कैसे हल करेंगे, मैं भी आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। ये देखें, ये जो बॉक्स है और ये जो सी और डी है, बी के बाद क्या आता है, सी, फिर आता है डी। तो यहाँ पे उसने बी को इज़ इक्वल टू कर दिया सी डी के। अब है ओ के बाद क्या आता है, पी, फिर आता है क्यू। तो यहाँ पे उसने ये देखें ये इन दो को लिख दिया। फिर एक्स के बाद क्या आता है, वाई, और फिर जी। ये देखें यहाँ पे उसने ये लिख दिया। तो सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, सी और डी को जो है ना इस कोड को डी कोड करेंगे। अब सी के बाद क्या आता है, डी, और आता है ई, यहाँ पे ये देखें। फिर आता है ओ के बाद जैसा कि यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी पी क्यू था, तो ये पी क्यू है। उसके बाद ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, सी। ये देखें ये आ गया। अब टी है, टी के बाद क्या आता है, यू, और उसके बाद वी। तो ये हमारा राइट आंसर है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोडिंग और डी कोडिंग मुश्किल नहीं होती, जस्ट इसमें अपने जहन का इस्तेमाल करना होता है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 10, 20, 30, 40, 50। सिंपल सा, यहाँ पे कोई भी ट्रिक यूज़ नहीं हुआ, जस्ट आपने जो है ना वो 10 को जमा करते जाना है। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे पास है 17 क्वेश्चन। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अभी देखें यहाँ पे 20, 25, 23, 28, 26, 31, 39, 34।
सवालिया निशान यहाँ पे क्या आएगा, अब ये कैसे आया ये देखें। अब ये जो है ना 20 है, इसमें 5 ऐड करें तो 25 बनता है। इसी 25 से अगर हम 2 को माइनस करें तो ये हमारे पास 23, फिर अगेन 5 ऐड करते हैं तो 28 बनता है। फिर इसी में 2 को माइनस करना है 28 से, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। फिर क्या करना है, अच्छा 26 में जो है ना आप लोगों ने फिर 5 को ऐड करना है 31 आएगा। फिर इसमें से 2 माइनस करना है 29 आएगा। फिर इस 29 में आप लोगों ने 5 को ऐड करना है 34 आएगा। अभी हमने 5 ऐड किया था तो यहाँ पे 24 से हमने क्या करना है, 2 को माइनस करना है। तो ये जो हमारे पास है 32, ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। अब आता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। इस सवाल में ये कैसे आएगा। अब यहाँ पे देखें कि ए जी एक्स एफ एक्स एच जे एक्स आई फिर एक्स के एम एक्स। अब यहाँ पे देखें कि एक तो सीरीज़ चल रही है एक्स वाली, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ एक्स वाली सीरीज़ को। ये देखें यहाँ पे एक्स वाली सीरीज़ चल रही है, दूसरी सीरीज़ ये चल रही है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसमें क्या है कि आप लोगों को कोई चीज़ एक समझ आई है, इसमें ये है कि ये देखें, अब ये है ई के बाद क्या आता है एफ़, ये आ गया एफ़, फिर एफ़ के बाद क्या आता है जी। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को ये समझाऊँ कि ये देखें, पहले हम गए हैं आगे एक स्टेप, एफ़ आ गया, एफ़ के बाद है जी, जी फिर हम पीछे आए हैं, यहाँ पे इसके साथ ऐड हुआ है, फिर जी के बाद क्या आता है एच, ये एच आ गया, एच के बाद क्या आता है आई, तो ये हम एक स्टेप आगे चले गए हैं। फिर दोबारा से हमने एक स्टेप पीछे आना है, तो ये आएगा जे, आई जे के बाद, जे के बाद क्या आता है के, ये आ गया हमारे पास, के बाद आएगा एल। तो यहाँ पे जो है ना एल जो है ना, ये देखें यहाँ पे ठहरा हुआ है, जैसे कि हमने एक स्टेप आगे जाना था तो एक स्टेप हम आगे आए हैं, फिर एक स्टेप हमने पीछे आना था, तो एल के बाद क्या आता है एम। तो यहाँ पे ये एक्स जो है ना वो वैसे का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे नेक्स्ट भी क्या आ जाएगा, एक्स आएगा। मतलब उसके बाद फिर क्या होगा कि आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट जाना है। अब एम के बाद क्या आता है, एन आता है, तो ये एन आ गया हमारा, इसका ये राइट आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल है विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट फेलर स्टूडेंट एग्जामिनेशन। तो ये तीनों जो है ना, अब स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम देगा, अगर वो पास हुआ है तो यहाँ पे पास होता है, अगर फेल हुआ है तो फेलर। तो ये दोनों तीनों जो है ना एक दूसरे से लिंक्ड हैं, बट क्योर जो है ना ये लिंक्ड नहीं है इनसे, इस वजह से ये डिफरेंट है। सबसे राइट आंसर हमारा यही है क्योर। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 4, 12, 36, 108। आगे आंसर इसका फाइंड करना। अब ये कैसे आया, सिंपली इसमें क्या ट्रिक यूज़ हुई है कि हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, और फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना है 12 को 3 के साथ। तो इनमें जो है ना आपने 3 को मल्टीप्लाई करते जाना है, और यहाँ पे भी 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 324। ये हमारा इसका राइट आंसर है। अब ये कुछ सवाल इसमें ऐसे भी हैं जो आपके एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ आएंगे, मैं आपको 100% इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। और जब मैंने टेस्ट दिया था उसके बाद जो है ना, मैंने जब अपने स्टूडेंट्स की तैयारी करवाई थी, जब वो टेस्ट देने गए थे, तो सेम 100% ये जो सवाल इस तरह के हैं या इस तरह के सवाल हैं, ये सेम टू सेम आए हुए थे। और उन लोगों ने जब आके एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे बताया है, तो उन्होंने कहा कि सर सेम टू सेम जो है ना वो सवाल आए हुए थे। तो ये जो सवाल हैं इनको आप ऐसे ना समझिए, ये पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, ठीक है। इनको आपने जो है ना प्रैक्टिस करें, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप जो है ना वो जल्दी जो है ना मतलब सवालों को सॉल्व कर लेंगे, अपना टाइम मैनेज कर सकेंगे। नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब है 17, फिर 35, फिर 72, फिर 147। नेक्स्ट क्या आएगा, अब ये देखें कि अगर हम 17 और 17 को जमा करें तो ये हमारे पास कोई बनता है इतना, ठीक है। फिर क्या करना है, इसमें एक को जमा करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। अब नेक्स्ट क्या है कि 35 को अगर हम जमा करें तो ये हमारे पास 70 बनेगा, और 70 से तो ये ज़्यादा है। अभी पहले हमने एक जमा किया था, तो अभी हम 2 जमा करेंगे, ये बन जाएगा 72। इसी तरह जो है ना इसमें क्या है कि इस 72 को आपस में जमा करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें हमने 3 को जमा किया है, तो ये हमारे पास आ गया। फिर इसी तरह इसको भी हम 2 मरतबा जमा करेंगे, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसमें हम जमा करेंगे 4। यहाँ पे ये देखें कि अगर ये हमारा राइट आंसर है, जो जो सीरीज़ इसमें चल रही है उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएँ, या फिर जो है ना
एक ही रकम को 2 बार जमा करें। इसमें हम लोगों ने क्या किया, 1 जमा किया, इसमें हमने 2 जमा किए हैं तो ये 72 आ गया। इसमें हमने 3 जमा किए हैं, मतलब एक दफ़ा इसको जमा किया खुद इसके साथ, फिर हमने 3 जमा किए, ये आंसर आ गया। तो अब हमारे पास जो है ना वो जमा होना है 4 जमा होके ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 22। बाकी जो है ना ये 25 तक एक टेस्ट में सवालात हैं। तो ये 22 नंबर वाला क्वेश्चन है, वैग एज टू डलर्ड। तो यहाँ पे कि इसका मतलब है हिलाना और डलर्ड का मतलब कॉन्सन। एज इडियट इज़ टू, इडियट ये इसका आंसर इसके साथ बनता है मैचिंग। हालांकि ये जो है ना ये दोनों आपस में ये बनते हैं और इसका आंसर इसके साथ बनता है, ठीक है। लेकिन इसने इसको इसके साथ मिलाया है तो हम इसको जो है ना इसके साथ मिलाएंगे। ये इसका हमने असल में इसका आंसर फाइंड करना है इधर ऑप्शन में। तो वो घुमा फिरा के आप लोगों को जो है ना सवालात देते हैं तो आपने परेशान नहीं होना। फ्री एज टू इम्प्रिजन फॉरगिव एज टू। अब जो बंदा फ्री है वो उसका जो है ना वो कैदी के साथ उन्होंने मैचिंग की है। फॉरगिव का जो अपोजिट है वो है पनिश। तो ये हमारा इसका राइट आंसर है। सेकंड लास्ट सवाल है, विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट, फैट, हैड, फेयर। तो ये जो जितने भी सवाल हैं इनका मतलब अगर आप मीनिंग देखें तो अभी यार ये देखें कि फार भी इसका मतलब है दूर, तो ये हैट ये मतलब जो सर पे टोपी ऐसे समझे पहनी जाती है ये वो होगी। तो इनके मीनिंग डिफरेंट हैं लेकिन इनका आपस में कनेक्शन भी कोई नहीं बन रहा। और अगर इनका एक और मीनिंग देखें तो ये सिंगल हैं जो भी हैं, लेकिन किट जो है ना वो एक मजबूआ होता है सामान का। जैसे अभी कोई क्रिकेट का प्लेयर है तो वो उसकी जो है ना वो क्रिकेट की किट हो गई। तो ये इस तरह मतलब इस वजह से जो है ना क्योंकि ये एक मजमूए के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये डिफरेंट है सबसे। लास्ट सवाल है हमारे पास और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 2 का कल आप लोगों के साथ टेस्ट नंबर 3 शेयर किया जाएगा और इसी तरह एक नॉन वर्बल की वीडियो भी। अच्छा, आपके साथ जो है ना एक फ़र्स्ट टाइम वीडियो शेयर की जाएगी एक दिन में और दूसरी वीडियो सेकंड टाइम शेयर की जाएगी। 10, 50, 25, 150, 1250। अब ये कैसे आया, हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस तरह हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें कि इसको जो 10 है इस 10 को जो है ना हम अगर मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो ये हमारे पास 50 आंसर आ जाता है। फिर इसी 50 को हम 5 के साथ अगेन मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 250 आ जाता है। फिर इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया। फिर अगेन इसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6250 आंसर इसका ए ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सवालात समझ आए होंगे और इसी तरह की डेली बेस पर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया करूँगा। इसमें कोई ऐसी बात जो आप लोगों को समझ ना आई हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली बेस पर जो है ना आप लोगों के साथ वर्बल नॉन वर्बल शेयर किया जाएगा। पीएमए के टेस्ट स्टार्ट होने से पहले पहले मैं आप लोगों के साथ ये तमाम चीज़ें कवर कर लूँगा ताकि आपको कुछ ना कुछ आसानी हो जाए टेस्ट में। पास्ट एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है ना वो कल अपलोड करूँगा। आज जो है ना ये अपलोड हो जाएगी, आप सब लोगों ने देख लेना। कोई भी सवाल है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।